कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और न मरती है, न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेती है और न मरती है, क्योंकि ये बिना जन्म लिए नित्य ही और पुरानी से पुरानी है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। गीता में इसी बात का और भी उल्लेख किया गया है कि मृत्यु नाम और रूप में परिवर्तन कर देती है। हम इस ब्रह्मांड में एक अटल प्राकृतिक नियम देखते हैं कि सारे ग्रह नक्षत्र अंडाकार घूम रहे हैं। यही नहीं, सुख दुख, सर्दी गर्मी सबका एक चक्र है। इसी प्रकार जीवन मरण का भी एक चक्र है। जो जाता है वह आता है और आने वाला फिर चला जाता है। इस प्रकार हिंदू दर्शन का यह सिद्धांत है कि जीवात्मा जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। फिर मृत्यु से भयभीत क्यों होना? कृष्ण कहते हैं कि जब हम इस जीवन मरण के चक्र में होते हैं तो जो जाता है वह आता है और फिर आने वाला चला जाता है, तो हम मृत्यु से क्यों भयभीत हों? मृत्यु से क्या डरना, क्या घबराना? मृत्यु से कभी डरना या घबराना नहीं चाहिए। महान सफलता और यश उन्हीं साहसी पुरुषों को प्राप्त हुए हैं जिन्होंने मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर ली। सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण लें अथवा महात्मा गांधी का। संसार के महान पुरुषों ने अपने आदर्शों के सामने मृत्यु की चिंता कभी नहीं की। अगर सच्ची सफलता चाहते हैं तो मृत्यु के भय को अपने मन के भीतर से निकालिए। जिसने मृत्यु के भय को जीत लिया, उसने सारा संसार जीत लिया। सदैव स्मरण रखिए कि आप आत्मा हैं, अर्थात इस शरीर के स्वामी। शरीर का अंत हो जाने के बाद भी आप अमर रहेंगे। कृष्ण कहते हैं, इस जन्म में आपने जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उनके अनुसार आपका पुनः किसी दूसरे शरीर के रूप में जन्म होगा। चाहे जीवन हो या मृत्यु, सज्जन व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वास्तव में मृत्यु एक दूसरे लोक में पहुंचने वाली सकरी बाधा है। हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। यदि यह मौत है तो यह जीवन से सरल होगी। हम जब मृत्यु की कृपा से इस भौतिक संसार से विदा होते हैं तो नहीं जानते कि इससे भी बेहतर स्तर के लोक में नया जन्म लेने जा रहे हैं। मृत्यु एक कृपा है। जब बच्चा जन्म लेने के बाद माँ की ममतामयी गोदी में पहुँच जाता है, परिवार के स्नेहपूर्ण वातावरण में पलता और बढ़ता है। धीमे धीमे वह अपने नए संसार में प्रेम करने लगता है, लेकिन धीमे धीमे उसकी मृत्यु भी पास आने लगती है। लेकिन फिर उसे नए अज्ञात लोक में जाने से भय लगने लगता है। पर कौन कह सकता है कि इस मृत्यु लोक से विदा होने के बाद नया लोक इससे कहीं अधिक सुंदर और आनंददायक नहीं होता हो? अवश्य ही ऐसा होता है। मरने के बाद हमारी आत्मा इस जगत से अधिक विकसित तथा आनंददायक लोक में जाती है। इसलिए मृत्यु का भय निराधार है।
बहुत से ऐसे व्यक्तियों के अनुभवों का संग्रह किया जा चुका है जो मरने के बाद भी जीवित हो गए थे। विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों ने अपने धार्मिक संस्कारों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुभवों को बताया, परंतु सभी के अनुभवों में एक तथ्य विशेष रूप से पाया गया। वह तथ्य था कि मृत्यु पीड़ादायक नहीं है और उसके बाद होने वाला अनुभव आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण होता है। यह सच है कि सभी में जीने की इच्छा बलवती होती है और हम अंत तक मौत के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं। यह मानव प्रकृति का एक अंग है। हमारे सृष्टिकर्ता ने मृत्यु के विरुद्ध संघर्ष करने की बलवती इच्छा और शक्ति हमें दी है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य जीवन की कठिनाइयों को देखकर तुरंत मरने का सरल उपाय अपना लेता। परमात्मा ने हमें मृत्यु से संघर्ष करने और जीवन की सुरक्षा करने की शक्तियाँ दी हैं। इसी के साथ ने हमें यह भी शक्ति दी है कि मृत्यु आए तो हम इस नश्वर जीवन से सरलता से मुक्त होकर उस परलोक में परमात्मा के पास जा सकें। विश्वास रखिए कि आप या मैं मृत्यु के बाद भी परलोक में जीवित रहेंगे। इसलिए प्रसन्न रहिए और परमात्मा पर विश्वास रखते हुए जीवन में सफलता पाने का प्रयत्न कीजिए। जीवन को इस प्रकार व्यतीत कीजिए जैसे कि आप मृत्यु के बाद भी परलोक में जीवित रहेंगे। सत्कर्म करिए, अच्छे काम करिए ताकि आपके शरीर त्यागने के बाद भी संसार आपको याद रखे। इसी प्रकार अपने प्रियजनों की मृत्यु पर हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह हमारे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए आवश्यक है। अपने को संतुलित रखने का प्रयत्न करना चाहिए कि स्वर्गीय प्रियजन के विछोह में दुख में व्यथित होंगे तो परलोक में उनकी आत्मा पूर्ण शांति और सुख नहीं पा सकेगी। जीवन में वही सफलता प्राप्त कर सकता है जो हर प्रकार के दुख को शांतिपूर्वक सहन कर सके। अपने संतुलन और साहस को बनाए रखने के लिए इस सत्य को अनुभव करना आवश्यक है कि मृत्यु आत्मा द्वारा एक जीवन को त्याग कर दूसरे जीवन में जाने की राह है। इससे हमें बिना भयभीत हुए अपनी सफलता के मार्ग पर सदैव बढ़ते जाना चाहिए। एक ही समय में एक सी कठिनाइयाँ का सामना करना भी मुश्किल होता है, लेकिन यदि एक समय में अलग-अलग किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ऐसे में कभी-कभी बिल्कुल अलग-अलग तरह की क्षमताओं, बौद्धिक व शारीरिक का प्रयोग बिना समय बिताए करना पड़ता है, जिसके लिए असाधारण धैर्य की आवश्यकता होती है। अपने चंचल मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए हमें अपने जीवन को इन उपकरणों के अनुसार ही चलाना चाहिए। इनके सहारे से ही हम अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सुख का अनुभव कर उसमें जी सकते हैं। उठिए, जागिए, परमात्मा पर पूर्ण आस्था रखते हुए आत्मविश्वास के साथ सफलता पाने का प्रयत्न कीजिए। सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।